गोल आइडेंटिफाई कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप उसको अचीव कर सकते हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो हम अपने स्कोर को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। बिना पढ़े भी हमारा स्कोर बहुत बढ़ सकता है। मेंटल बैरियर आपको ब्रेक करना होगा। यू कैन डू इट। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। यार सबसे पहली बात यही आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर जेईई मेन 2023 के लिए बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। डेट्स कभी तो अनाउंस हो जाती हैं, कभी अनाउंस नहीं होती हैं, समझ नहीं आ रहा है और काफी प्रेशर फील हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है। सर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि देखो, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी मैं बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही कम समय में आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा जैसे कि मैंने बोला है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अपने को प्रिपेयर करना चाहिए कि मान लीजिए जनवरी में ही एग्जाम हो जाता है, तो उसके हिसाब से ही हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज का मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्योंकि देखो, हमारा पर्पस ये है कि जो भी समय हमारे पास बचा है उसमें पहले अटेम्प्ट में हमें मचाना है। आप सभी जानते हो कि पहला अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि इसमें अपने को स्कोर अभी इंक्रीज करना है। अब हमारे पास इतना लिमिटेड समय बचा हुआ है, लगभग मान लीजिए 90 डेज हमारे पास बचे हुए। इन 90 डेज में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, काफी स्टूडेंट्स को रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। कैसे कर पाएंगे, कैसे ये सब मैनेज होगा, इस सभी का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो याद रखिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, आप सभी को अप्लाई भी करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ योर्स, दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। देखिए, हो सकता है आप में से जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस या तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा या होने वाला होगा। लेकिन ड्रॉपर्स का ये सबसे बड़ा परेशानी है कि सर सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, और कोचिंग्स में मेजॉरिटी में काफ़ी लेट तक सिलेबस कंप्लीट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो करिकुलम है इस साल का, जो कोर्स है, वो स्टार्ट ही लेट हुआ था, है ना। तो हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें? तो यार देखिए, सिलेबस कंप्लीशन की बजाय आपके लिए सवाल होना चाहिए कि मुझे स्कोर कितना करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू बी सेलेक्टिव। आइडेंटिफाई योर गोल। गोल आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई आज अगर पेपर होता है, मान लीजिए आज ही एग्जाम हो जाएगा, तो कितने सवाल आपसे सही होंगे, कितना स्कोर आपका आएगा। मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि आपका स्कोर आएगा 100 मार्क्स, एक बार मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का 150 हो, किसी का 200, किसी का 240 भी हो, पर मान लीजिए 100 मार्क्स। अब मान लीजिए आपका गोल है कि यार मुझे पहुंचना है 160 तक, यानी आपको कितने मार्क्स इंक्रीज करने हैं? 60 मार्क्स आपको इंक्रीज करने हैं। यानी 100 मार्क्स तो आपके आज भी आ रहे हैं, यानी लगभग मान लीजिए 25 चैप्टर से जो लगभग 25 सवाल आए वो तो आपके सही हो रहे। दिक्कत कहां फंस रही, प्रॉब्लम यहां फंस रही कि यार आपको 15-20 क्वेश्चन और सही करने हैं ना। अब एक बात बताओ, ये 15-20 क्वेश्चन सही होंगे कहां से? तो पहली चीज तो जो 25 सवाल आपके सही हो रहे थे उनको आपको एग्जाम में सही करके आना है। यानी जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है, देखो जिन भी चैप्टर से आपके सवाल लगभग 90% सॉल्व हो जाते हैं वो आपके स्ट्रांग चैप्टर्स है ना। बाकी जिन चैप्टर्स को आपने नहीं किया है या जो आपके मॉडरेटली हैं, उनसे आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कृपा वहीं अटकी है। यानी जो मॉडरेट हैं और जो चैप्टर्स आपने नहीं किए हैं, उन्हीं को स्ट्रेंथन करके ही आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आपको समझना होगा कि आपका स्कोर बढ़ेगा कहां से भाई। तो जो स्ट्रांग है उनको स्ट्रांग रखने के लिए हमें बस रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। अगर हम अभी भी उन चैप्टर्स का थ्योरी करते रहेंगे, आप ही बताओ क्या कुछ फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग थे, और कितना स्ट्रांग करोगे भाई। तो स्ट्रांग चैप्टर्स में सिंपली रिवीजन करो एंड प्रैक्टिस करो, नथिंग एल्स इज टू बी डन। अब बचे वो चैप्टर्स जो आपके मॉडरेट हैं, यानी जिनसे सवाल कभी बनता है कभी नहीं बनता। ये आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी से इंक्रीज होंगे। मैं जानता हूं आपके ज्यादातर स्टूडेंट्स, इमेजिन करो एक बार कि अगर आपके मार्क्स बढ़ जाएं, अभी से 50-60 मार्क्स बढ़ जाएं, जो भी आपके मॉक टेस्ट में आते हैं, बहुत अच्छा हो ना। रियल एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटाइल आएगी ना। मैं गारंटी देता हूं कि आप उसको अचीव कर सकते हो अगर आप इस वीडियो की सारी बातों को फॉलो करते हो बिल्कुल दिल से। और मैं जानता हूं कि आप करोगे यार, यू विल डू इट, यू कैन डू इट, है ना। कैसे करना है मैं सब बता रहा हूं ना आपको डिटेल में। तो यार देखो, मैंने आपको बताया है कि लगभग आपको वो 15 से 20 चैप्टर आइडेंटिफाई करने हैं। 15 से 20 चैप्टर वो हैं जो आपके या तो मॉडरेट हैं या आपने बिल्कुल नहीं किए हैं, लेकिन वो आसान माने जाते हैं। तो जो ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं और जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं, उसमें भी जो ईजी मैंने उनको सबसे पहले पिक करो, क्योंकि वो चैप्टर जब आपसे होते रहेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आपको आज ही एक लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनाइए उन 15 से 20 चैप्टर्स पे जिन पे आपको गोल करना है, जिन पे आपको टारगेट करना है, जिनका क्वेश्चन आप हर हाल में ठीक करके आओगे, है ना। और वो चैप्टर्स जो आपके स्ट्रांग हैं उनको भी अलग से आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि वो स्ट्रांग रहें। बस
अब ये 15 से 20 चैप्टर जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिनसे सवाल आपसे कभी बनता है कभी नहीं बनता है, यहीं से ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा और होकर रहेगा। अब एक बात बताओ, हमारे पास लगभग 90 दिन है, 90 दिन में क्या हम 15 चैप्टर्स को अच्छा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 15 से 20 चैप्टर पे फोकस करते हैं जिनसे सवाल आना लगभग फिक्स है, तो एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के लिए एक्सक्लूसिवली हमारे पास काफी सारे दिन बचते हैं। तो यस, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है कि अभी भी स्कोर को बहुत इंप्रूव किया जा सकता है, ये समझ लीजिए आप। यानी स्मार्ट वर्क करने का वक्त है, तो जो मैं बता रहा हूं उनको ढंग से फॉलो कीजिए। अब वो चैप्टर्स के बाद यू हैव टू बी द बॉस। बी द बॉस का मतलब क्या है? अरे भाई, जो भी चैप्टर करो, या तो उसको पूरा करो या उसको बिल्कुल मत करो। आधे अधूरे में, बीच में रहने से कुछ नहीं होता भाई, बीच के ही बन जाओगे आप। आप सभी को जो भी चैप्टर करना है वो बिल्कुल जी जान लगा के, सारे सवाल, सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए। हर फॉर्मूला, हर फंडा, हर सवाल, इवन PYQ तक याद तक हो जाते हैं। उस लेवल का आप में एबिलिटी होना चाहिए। सो यू हैव टू बी द बॉस, राइट? सो बी द बॉस इन एवरी चैप्टर। अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में फोड़ के आओगे। देखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है ना सोच के कि हाँ, 15-16 चैप्टर एक्स्ट्रा ही तो करने हैं। ये सच्चाई है। दिक्कत कहाँ फंसती है? हम सारे के सारे क्वेश्चन सही करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि रेत की तरह क्या होता है, बिखर जाता है सब कुछ। सब कुछ पाने के चक्कर में जो पा सकते हैं उसको भी खो जाते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। हम सारा सिलेबस करने के चक्कर में यही गलती करते हैं। अरे भाई, क्या आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करने वाले हो? नहीं ना। जितने चैप्टर्स आपको करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि भाई मेरे को 200 मार्क्स लेके आने हैं, तो भाई 240 का ही तो अटेम्प्ट करोगे। उसके लिए कितने सवाल करने होंगे आपको? यानी कुछ तो आपके पास स्कोप होगा सिलेबस छोड़ने का भी, राइट? तो सारा सिलेबस करने के चक्कर में ना रहे, अनलेस आप एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिनने ऑलरेडी सारा कुछ किया हुआ है, तो दैट्स ग्रेट। तब करो, तब सब कुछ करो। अब बात आती है, अगली बात आती है रिवीजन के बारे में कि सर रिवीजन का क्या करें? रिवीजन का तो टाइम ही नहीं मिलता। बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है सर रिवीजन की, क्या करूं मैं रिवीजन का? रिवीजन का तो मुहूर्त मैं निकाल ही नहीं पाता हूं। अरे भाई, दिक्कत ही यही है कि रिवीजन का आप मुहूर्त निकालते हो कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं बैठूंगा आराम से और रिवीजन करूंगा। अरे भाई, वो दिन कभी नहीं आएगा, वो सुखद दिन कभी नहीं आता है। तो करना क्या चाहिए? तो पहली चीज, रिवीजन के लिए क्लास नोट्स बेस्ट होते हैं। क्लास नोट्स अगर आपने ठीक से बनाए हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो नथिंग इज लाइक दैट, बेस्ट होता है शॉर्ट नोट्स, है ना? कई ठुल्लू कहते हैं कि नोट्स बनाने नहीं चाहिए। अरे भाई, नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। ज्यादातर नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी होते हैं, कोई एक्सेप्शनल है तो अलग बात है ना? ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाए तो क्लास नोट्स को आप हाईलाइट करके यूज कर सकते हैं और हाईलाइट करके की पॉइंट्स का फायदा उठा सकते हैं, उन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी ना लगे शॉर्ट नोट्स बनाने में। अब ये बताइए, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ थ्योरी नहीं होता, क्योंकि पेज पलटते रहेंगे और नींद बहुत अच्छी आती है रिवीजन करते हुए, ना? होता होगा शायद आपके साथ। तो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं करना है। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस पे हम लोग जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बड़ा सवाल था कि सर क्या क्रैश कोर्स हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है इस समय पे? तो यार देखिए, क्रैश कोर्स में मैं इतना बता सकता हूं, क्योंकि हर क्रैश कोर्स अलग अलग तरह का होता है, लेकिन ATP स्टार कोटा का RBC क्रैश कोर्स है जो बहुत ही एक पॉपुलर क्रैश कोर्स है। हजारों स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाते हैं, जिससे उनकी रैंक बूस्ट होती है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप चाहते हो कि इस समय आपका पूरा रिवीजन हो जाए, हर चैप्टर का की पॉइंट्स का रिवीजन हो जाए, आपका शेड्यूल बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो क्लास में कराए जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप मेहनत करो तो। बिना मेहनत के कोई भी क्रैश कोर्स किसी काम का नहीं है। तो RBC को तभी ज्वाइन करें जब आप में वो जज्बा है मेहनत करने का। बट आई गारंटी यू कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपका स्कोर 40 से 50 मार्क्स भी इंक्रीज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ RBC। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। सवाल आता है सबसे बड़ा कि सर प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा सोर्स इस समय क्या है? आप सभी सुन सुन के कान पक गए होंगे, लेकिन सच वही है कि 2019 से लेकर 2022 के जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सबसे अच्छा सोर्स है इस समय प्रैक्टिस का। सबसे ऑथेंटिक सोर्स भी वही है। उसके अलावा JEE एडवांस्ड के SCQ भी आप सभी कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार आप जानते हो मैथमेटिक्स में खास तौर पे काफी अच्छे लेवल के सवाल आ जाते हैं
खास तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी को क्वेश्चंस को एंड तक करना चाहिए ताकि कैलकुलेशंस का इशू आपको ना फंसे। नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेशन एरर हो जाएंगे इतने सारे। कैलकुलेशन के हैक्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हो। सिर्फ मोटिवेशन देखने से काम नहीं चलता। तो आप सभी को क्या करना होगा, 2019 से 22 के PYQs करने होंगे, प्लस जे एडवांस के सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको क्लास में मटेरियल मिलता है, जैसे कि जो स्टूडेंट RBC में पढ़ेंगे वो मटेरियल साथ में कर सकते हो, या आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसका भी मटेरियल आप कर सकते हो। लेकिन उसमें सेलेक्टिव रहिएगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोचिंग के मटेरियल में इतना फंसे रहे कि ये सवाल नहीं कर पाए। अरे भाई, इन सवालों से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस, मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आ जाते हैं, है ना। अब उसके बाद अगर मैं आपको सभी को बताना चाहूं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रैक्टिस आपने कर ली, लेकिन अगर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो काम कैसे चलेगा आपका। मॉक टेस्ट से ही तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप असल में कहां पे स्टैंड करते हो, है ना। तो मॉक टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आप सभी रेगुलरली देना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर मेरा जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। अरे भाई, सिलेबस तो आपका जनवरी तक खिंच जाएगा, तब मॉक टेस्ट कितने ही दे पाओगे। तो अभी से मुहूर्त निकाल लो और अभी से मॉक टेस्ट हर वीक देना शुरू कर दो यार, और ऑनेस्टली देना, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि आपकी कमियां कहां हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए आप सभी के लिए, आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने AOTS लेके आए हैं और ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट इसका लॉन्च भी हमने कुछ समय पहले किया था। तो आप AOTS ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत ही इंडिया की मोस्ट रिलायबल एंड रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है। आप अपने फ्रेंड से फीडबैक ले सकते हैं। बहुत सालों से, 2017 से ये टेस्ट सीरीज चल रही है एंड स्टूडेंट्स काफी भारी मात्रा में इसको यूज करते हैं। उसके बाद टेस्ट जब आप रेगुलर दोगे तो उसके साथ एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टेस्ट आप एनालिसिस करो या टेस्ट की अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी इंप्रूव करो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर टेस्ट को हम सही तरीके से अटेम्प्ट करें ना, तो हम अपने स्कोर को बहुत बूस्ट कर सकते हैं, बहुत इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर को। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस करना और टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये तभी होगा जब आप क्या करोगे, रेगुलर मॉक टेस्ट दो, तो वो जल्द से जल्द देना शुरू करें। अच्छा, अगर आप चाहते हो, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अब तक वीडियो को ढंग से देख रहे हैं। रियल ATPN तो वही है, रियल ATPN तो वही है। तो आज जांचते हैं कि कौन कौन रियल ATPN है। भाई, अगर आप चाहते हो कि टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे मैं वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, बुलजाई। समझ रहे हो ना, बुलजाई स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आऊंगा मैं, कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, उससे रिलेटेड भी लेके आऊंगा मैं। अगर आप चाहोगे तो कमेंट सभी के सभी स्टूडेंट कर दीजिएगा बुलजाई, राइट। पता भी लग जाएगा कितने स्टूडेंट्स इस समय तक एक्टिव रहते हैं, जोश में रहते हैं ना। तो भाई, अब इसके बाद एनालिसिस की नोटबुक आपने बना ली, टेस्ट में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स भी तो होती हैं भाई, उनको इंप्रूव भी तो करना पड़ेगा। तभी तो क्या होगा, हमारी गलतियां मिनिमाइज होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्कोर बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूं, बिना पढ़े भी हमारा स्कोर बहुत बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए मॉक टेस्ट देने तो होंगे ना लगातार। यस, शुरू कीजिए आज से ही मॉक टेस्ट देना। अगली चीज, प्रैक्टिस करते हुए क्वालिटी का बहुत ध्यान दीजिए। यानी जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी मटेरियल से कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, सवालों पे ऐसे ही गिव अप मत करना। अगर सवालों पे, अच्छे सवालों पे ऐसे ही फैल जाओगे तो भाई कभी भी दिमाग डेवलप आपका नहीं होगा। आपका दिमाग तभी डेवलप होगा जब आप सवालों से भिड़ चलोगे। सवालों से भिड़ोगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा, एंड दैट इज द ओनली वे टू सक्सीड इन द एग्जाम। समझ रहे हो क्या। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डाउट पूछ लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल वीडियो सोल्यूशन देख लेते हैं बहुत जल्दी। अरे भाई, बहुत जल्दी अगर सोल्यूशन पे जाओगे और डाउट पूछते रहोगे तो आपका दिमाग कभी भी डेवलप नहीं होगा। इस समय आप सभी को दिमाग डेवलप करना है, और अगर आपने लगातार अपने ब्रेन को पुश किया, पुश योर लिमिट्स। अगर अपने ब्रेन को पुश करोगे, अपना लेवल को आप इंक्रीज करना चाहते हो, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। मेंटल बैरियर आपको ब्रेक करना होगा। अगर आप मेंटल बैरियर ब्रेक नहीं करोगे तो आपका रेंज स्कोर का वही रह जाएगा जो अभी आ रहा है। लेकिन मैं जानता हूं आप सभी में पोटेंशियल है, आप सभी कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन ब्रेक दिस मेंटल बैरियर, और मैं आपको लगातार इस जर्नी में लगातार हेल्प करता रहूंगा। अब ये सब करने के बाद, क्वेश्चंस को क्वालिटी अटेम्प्ट करने के बाद, अब बात आती है कि भाई इन सब के लिए ताकत कहां से लेके आए, एनर्जी हाई कैसे रहेगी। तो भाई, हाई एनर्जी में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम
नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, अगर हमारी एनर्जी लोअर रहेगी फिजिकली मेंटली, तो हमारा फोकस ही नहीं बनेगा, डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और जो भी ये बातें आपको बताई गई हैं, ये ज्ञान की बातें सारी की सारी क्या हो जाएंगी बेटा, बेकार रह जाएंगी, किसी भी काम की नहीं होंगी। तो आप सभी अपनी हाई एनर्जी इस समय इस क्रूशियल फेज में कैसे मेंटेन करेंगे, चलिए बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दें या मिनिमाइज कर दें, है ना। अब कैसे करें, बोलना तो आसान है ना बहुत कि सर ये कर दो, वो कर दो, फोन को फेंक दो, ये कर दो, आग लगा दो। अरे भाई सबसे पहले मेक अ लिस्ट। इस चीज की लिस्ट बनानी है आपको, उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करते हैं। इट मे बी योर फोन, इट मे बी योर गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, इट मे बी पॉर्न, इट मे बी गेमिंग, इट मे बी योर टॉक्सिक फ्रेंड्स, इट मे बी एनीवन, हो सकता है कोई भी हो जिससे आपका मोरल डाउन होता है, आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। ये सारी चीजें, सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी को क्या करते हैं, डेविएट कर देते हैं। यार आपकी एनर्जी को फोकस करना है भाई, फोकस इज द की। हम सभी में एक तरह से इनफाइनाइट एनर्जी होती है यार, ह्यूमन बीइंग ने क्या नहीं कर लिया दुनिया में। अभी तो बात सिर्फ अपन जेई की कर रहे हैं भाई, क्या नहीं कर सकते यार, सब कुछ कर सकते हो अभी भी। बस आपको अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करनी है। जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपका सारा फोकस इन बातों पे होना चाहिए, पूरी अटेंशन के साथ सारी बातें सुने और फिर पूरी अटेंशन के साथ अप्लाई करें। लेकिन अगर आप लगातार डिस्ट्रैक्टेड हैं, लगातार नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के साथ साथ ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, तो भाई आप खुद ही सोचो, फिर तो सारी दिक्कत हो जाएगी भाई। आदत डालो इंटेंस फोकस की। इन 2-3 महीनों में जिंदगी बदल जाने वाली है आपकी, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आपको लिस्ट बनानी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें आपको परेशान करती हैं और जो जो आपके कंट्रोल में है, अब उस लिस्ट को सामने पेस्ट कर दो या कहीं पे ऐसा रख लो जिससे आपको विजिबल, ताकि आप समझ तो पाओ कि भाई मेरे को ये सब चीजें से दूर रहना है। अब मन में बसाओ कि कौन कौन सी जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज करने का करोगे क्या। जैसे फोन का डिस्ट्रैक्शन है तो फोन को बहुत लिमिटेड समय पे या शेड्यूल के हिसाब से यूज कीजिए। हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन है। गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो भाई एग्जाम के समय या एग्जाम टाइम तक इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अभी मैं थोड़ा मचा लूं, थोड़ा करियर मेरा सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद हम लोग इंजॉय करेंगे, व्हाटएवर जो भी हमें करना करेंगे। अभी कुछ समय के लिए शांति, भाई जज्बात थोड़े से कंट्रोल रखने सही रहेंगे। गेमिंग है, कुछ समय के बाद कर लेना भाई, हर चीज का सही समय होता है, आप सभी जानते हो, है ना। तो ये करना होगा। अब ये बताओ, ये सेल्फ कंट्रोल आएगा कहां से? दिक्कत यही फंस रही होगी ना आपको कि सर ये बात तो सही है सारी की सारी, लेकिन मैं कंट्रोल लाऊं कहां से? तो यार इसके लिए आपको आपकी पूरी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैसे मेंटेन करोगे? तो यार उसके वेज में आपको बता रहा हूं। हाई एनर्जी के लिए आप सभी का डाइट अच्छा होना चाहिए, आप सभी का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फुलफिलिंग होना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे, ये मत सोचना कि मेरा समय चला जा रहा है, एग्जाम पास आ रहा है तो मेरा समय चला जा रहा है, नहीं। एवरी डे अगर आप 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज में लगाओगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सारा दिन आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आपको ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी मिलेगी और सारा दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव होगी। बहुत सारे स्टूडेंट बेवकूफ सोचते हैं कि यार एक्सरसाइज करने से टाइम वेस्ट होगा। अरे भाई बेवकूफ हो गया, राइट? तो ऐसी बेवकूफी मत करो। एक्सरसाइज आप एवरी डे मेक श्योर यू डू इट। अब फिजिकल के अलावा योगा, मेडिटेशन, अगर आप वीडियोस देख के उसकी हेल्प से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दिस कैन रियली हेल्प यू इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस समय स्ट्रेस वगैरह होना बहुत नॉर्मल है, बहुत स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है, एग्जाम पास आता है, तो उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन सब जुड़ा हुआ है। ये बहुत हेल्पफुल होता है और जितनी कम उम्र होती है, मेडिटेट करना, योगा करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। योगा इज नॉट ओनली अबाउट आसनास, याद रखिए, इट्स मेनली अबाउट मेडिटेशन एंड कनेक्टिंग विद द हायर बीइंग, दैट गॉड। यस, तो ये आपको रियल में हेल्प कर सकते हैं ताकि आपका फोकस इंटेंस बन सके। उसके अलावा भी देयर आर मेथड्स, कुछ हैक्स आपको बताना चाहूंगा, आप यूज करिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, मेरे को भी हेल्प करता है। मंत्रास, देयर आर वेरियस मंत्रास, राइट? वो मंत्रास अगर आप बैकग्राउंड में चलाते हैं, फॉर एग्जांपल महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, मृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, देयर आर सो मेनी मंत्रस। अगर वो आसपास आप बैकग्राउंड में रन करते हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, इनफैक्ट एनहेंस हो जाएगा आपका फोकस। आपके माइंड में जो भी बहुत सारा कचरा चल रहा होगा उसको वो सॉर्ट कर देगा। मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा हैक है टू यूज द मंत्रास इन द पॉजिटिव वे, बिकॉज self control ला पाना becomes very difficult for us, and these mantra, these chanting helps us in calming your mind, brain relax होता है, शांति होती है और मन लगता है भाई पढ़ने में।
लिटरली इट हेल्प्स। तो आप फिजिकली हेल्थी हो, मेंटली हेल्थी हो, मंत्रास की हेल्प ले लो, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, यू विल थिंक लेस एंड यू विल डू मोर। हम होता क्या है, हम वीडियोस देखते रहते हैं, एक स्ट्रेटेजी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यही चलता रहता है भाई। हम रियल में अप्लाई बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। आपको ये अप्लाई करना है भाई। आप सभी एटीपीएन हो, आप सभी फाइटर हो, है ना। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो भाई शेयर जरूर कर लेना अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करना इस सेशन को। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड कमेंट में क्या करना जानते हो ना सभी के सभी, तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए फुल पावर, फुल जोश में लेकर आऊं। और आप भी अपना जोश हाई रखिए, आप बहुत अमेजिंग करने वाले हो। मैं एंड पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा आप सभी के साथ है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।